जय राम, जय सिया राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो 4 घोड़ों की कहानी है। ये कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव कर सकती है। बस इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी आपके जीवन को चेंज करने वाली है। आपके लाइफ भी बदल सकती है, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, एक राजा के पास 4 घोड़े थे और वे चारों घोड़े अनट्रेंड थे, कुछ भी नहीं ट्रेनिंग दिया गया था। जब भी राजा किसी भी घुड़सवार को उसके ऊपर बैठाता था, वह घोड़े इधर उधर लगते थे कूदने और घुड़सवार को गिरा देता था। इस वजह से वह राजा उनको घुड़सवारी करना चाहता था। चारों घोड़े बहुत ही सुंदर थे। वह राजा उनको ट्रेंड करने के लिए बहुत सारे ट्रेनर को बुलाता था, लेकिन कोई भी ट्रेनर सफल नहीं हो पाता था। ताकि वह उन घोड़ों को ट्रेंड कर सके, वह उस पर बैठ करके सवारी कर सके। बहुत सारे ट्रेनर आए गए, लेकिन कोई भी ट्रेनर जो उन 4 घोड़ों को ट्रेनिंग नहीं दे पाया। राजा बड़ा ही चिंतित हुआ। यदि इतने सुंदर घोड़े हैं, यदि कोई इन्हें ट्रेंड नहीं कर पाएगा तो घोड़े बेकार हो जाएंगे, इसकी सुंदरता का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इन 4 घोड़ों को किसी न किसी तरीके से कोई मेरे को ट्रेनर चाहिए ही चाहिए। तो राजा ने पूरे अपने राज्य में अनाउंसमेंट करा दिया, घोषणा करा दिया कि जो भी व्यक्ति हमारे इन 4 घोड़ों को ट्रेंड कर देगा, उन्हें 1 लाख सोने की मुद्राएं दिया जाएगा। जैसे ही राजा ने पूरे राज्य में 1 लाख सोने की मुद्रा की घोषणा कर दी, राज्य में तहलका मच गया। करीब भाई कोई खोजो जल्दी से, इतनी सारी मुद्राएं। कुछ दिन बीत गए, लेकिन कोई ट्रेनर नहीं आया, क्योंकि अगल बगल के एरिया के जितने ट्रेनर थे ऑलरेडी कोशिश कर चुके थे। कुछ दिनों के बाद एक ऐसा अजनबी आता है, उसको पता चलता है कि राजा के पास 4 घोड़े हैं और उनको ट्रेनिंग देना है। वो अजनबी आता है और कहता, राजा साहब आप के घोड़े को मैं ट्रेंड कर सकता हूं। राजा ने कहा, तुम्हें क्या खास बात है? तो उस अजनबी व्यक्ति ने कहा कि मैं घोड़े को ऐसे ट्रेनिंग देता हूं, लेकिन आप जब इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिए हैं तो मेरे को 6 महीने का समय चाहिए, और मेरे को जहां पर भी घोड़े हों उन घोड़ों के पास मेरा रहने खाने सब कुछ का व्यवस्था किया जाए, तो मैं आपके घोड़े को ट्रेन कर सकता हूं। 6 महीने का मिनिमम मेरे को समय चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ तुम्हारी व्यवस्था वहीं पर कर दी जाएगी, खाने पीने उठने बैठने के लिए सब कुछ, और एक बड़ा सा अस्तबल। तो वह जो ट्रेनर घोड़े का नया नया आया था, वह घोड़े को अस्तबल में ले गया और पहले तो फ्री छोड़ दिया उन लोगों को। अब वे घोड़े इधर उधर मस्त फ्री घूमते खेलते, इधर उधर, कभी इधर दौड़ते कभी उधर दौड़ते, कोई परवाह नहीं था। 3 दिन 4 दिन इधर उधर दौड़ते। अब जो वो आदमी था उन लोगों को खाना खिलाता, चारा खिलाता, सब कुछ करता, लेकिन फ्री मस्त फ्री छोड़ देता था। 2-3 दिन बीत गए तो वह आदमी खाना खाने के बाद सुबह के समय में थोड़ा थोड़ा उसी में उस अस्तबल के चारों तरफ दौड़ने लगा, अंदर ही अंदर। जब दौड़ने लगा तो कभी इधर घोड़े भागते, कभी उधर भागते, डर के भागते, इधर भागते उधर भागते, कभी घोड़ों के साथ मजाक करता, कभी इधर करता, तो घोड़े इधर उधर कूदते, कभी घोड़ों को सहलाता, कभी घोड़ों को नहलाता, हमेशा घोड़े के साथ ही दिन रात। और नहीं तो और घोड़े के बगल में ही वो अपना बिस्तर भी लगाता और उन्हीं के बगल में सो भी जाता था। घोड़ों को लगने लगा कि लग रहा है कि मेरा कोई मित्र है, दोस्त, और एकदम घोड़े से दोस्त के जैसे रहने लगा। उनको किसी प्रकार का कोई बंधन में नहीं रखता, और वह धीरे धीरे करके इतना कुछ हो गया कि जब वह अस्तबल में ही दौड़ता तो घोड़े उसके साथ साथ दौड़ने लगे। जब वह पीछे से दौड़ाता तो पीछे से दौड़ते, और एक समय ऐसा भी आ गया उन लोगों के साथ इतना दोस्ती बना लिया कि जब वो आगे आगे दौड़ता तो घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ते। और उसके बाद से 3 महीना बीत गए थे, तो एक बार राजा के विचार में आया, चले देखें वो कर क्या रहा है। तो जैसे ही राजा ने आया तो देखा वह आगे आगे दौड़ रहा है और घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो राजा ने पूछा, क्या घोड़े ट्रेंड हो गए हैं?
उस ट्रेनर ने कहा, नहीं राजा साहब, अभी तो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, लेकिन मैं सक्सेस हो जाऊंगा, सफल बनूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, 3 महीने का और समय है। ट्रेनर कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद से उस ट्रेनर ने अब उसकी पीठ पर गद्दी रखना शुरू किया। जैसे गद्दी रखता ट्रेनर, गिरा के नीचे कर देते, सब इधर उधर कूदने लगते। बार बार रखता, रोज रखता। एक बार जो उन लोगों की आदत हो गई, एक समय ऐसा भी है कि आदत हो गई। अब जो है ट्रेनर को जब ये पता चल गया कि अब इन लोगों की आदत हो गई और अपने पीछे दौड़ाता, तो लेकिन उन लोगों के साथ ही हमेशा रहता था, उसी अस्तबल में सब कुछ करता था। उसके बाद से एक बार जब गद्दी रखने की आदत हो गई तो उस घोड़े पे बैठ गया। जैसे बैठा, घोड़े लगे कूदने। लेकिन जो है पहले दिन 1 मिनट बैठा, उसके बाद से 2 मिनट बैठा, धीरे धीरे करते 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 ऐसे वह बैठने लगा। कभी इस पर बैठता, कभी इस पर बैठता, कभी मजाक करता, कभी कुछ करता, अलग अलग प्रकार का उसी पर से घोड़े को प्रेम करता। तो ऐसे धीरे धीरे घोड़े जो है अपने पीठ पर उनको बैठाने लगे। उसके बाद से धीरे धीरे घोड़े को दौड़ाना शुरू किया पीठ पर बैठ करके। उसी अस्तबल में धीरे धीरे सब वो कुछ हुआ ट्रेंड कर दिया, और घुड़सवारी घोड़े पर बैठ करके कैसे रन किया जाता है घोड़े को सब सिखा दिया। और फाइनली 6 महीने बाद राजा आए और कहे क्या तुमने ट्रेंड कर दिया? कहा हाँ बिल्कुल मैंने ट्रेंड कर दिया, अब आप घोड़े पर बैठ कर घुड़सवारी कर सकते हैं। राजा घोड़े पर बैठा और घुड़सवारी के बिल्कुल ही वह अच्छे तरीके से ट्रेंड हो गए थे। तो उस राजा ने उस ट्रेनर को 1 लाख सोने की मुद्राएं जो इनाम रखे थे वह दिया। लेकिन पूछा आखिर तुमने इसके साथ ऐसा किया, इससे किया? तो उस घुड़सवार ने कहा राजा साहब, सबसे पहले मैंने घोड़ों के साथ दोस्ती की, और जब इन लोगों को लगने लगा कि मेरा दोस्त है तो इसके साथ धीरे धीरे मैंने क्या किया, इसके ऊपर गद्दी रखना स्टार्ट किया। और गद्दी रखने के बाद मैंने इस पर धीरे से बैठना स्टार्ट किया, और ऐसे करते करते इनकी पर मैं हुकूमत भी करने लगा और मेरे गुलाम भी बन गए और मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे, और ऐसे ही मैंने ट्रेंड कर दिया। अब इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी ऐसे ही 4 जो है अनैतिक रास्ते हैं जिन पर हमें कंट्रोल करना है। चिंता, क्रोध, घमंड, लालच, ये 4 घोड़े हैं। ये 4 घोड़ों के समान हमारे मन पर जो एक कंट्रोल करते हैं, ये चलाते हैं, चिंता, क्रोध, घमंड, लालच। लेकिन इसका ट्रेनर कौन है? बुद्धि, अर्थात मैं खुद। लेकिन इन पर कैसे कंट्रोल करना है? सबसे पहले इनके साथ दोस्ती करना पड़ेगा, उसके बाद से इनके ऊपर गुलामी करनी होगी। लेकिन ये काम अचानक ही नहीं होता है, इनके साथ धीरे धीरे करने से सब पर आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। 4 के चारों घोड़े, चिंता, क्रोध, घमंड, लालच, यही हमारे मन को इधर उधर भटकाते, जिसकी वजह से हम जीवन भर असफल रहते हैं। जैसे चिंता करते हैं लोग, चिंता करते 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 कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता और लोग शमशान घाट में भी चले जाते हैं। लेकिन चिंता करने से काम नहीं होता है, चिंतन करिए तो अवश्य उसका कुछ सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, चिंतन करो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। दूसरा बात आता है क्रोध। क्रोध तो बहुत ही बुरी चीज होती है। क्रोध से कभी दूसरे का नुकसान करो या न करो, लेकिन खुद का नुकसान तो जरूर होता है। क्रोध विनाश का घर होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा आपने सुना होगा। तो क्रोध में हमेशा अपना ही नुकसान हो जाए। क्रोध में मोबाइल पटक दिया, क्रोध में कुछ कर दिया। लेकिन कभी कभी क्रोध करना भी जरूरी था, लेकिन कहां पर कितना क्रोध करना चाहिए, कैसा क्रोध करना चाहिए, ये सब चीजें जरूरी है। मैं नहीं कहता क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जगह जगह पर और उस पर हमको कंट्रोल करना है कि हमें क्रोध पर कैसे नियंत्रण रखना है। तीसरा बात है घमंड। आखिर जो घमंड होता है, घमंड क्या चीज होती है? घमंड, यदि आप कोई काम करते हैं, मेहनत से करते हैं, यदि कोई आप काम करते हैं, यह काम करता हो, समझ लीजिए वो कर्म है। लेकिन यदि आपके अंदर ऐसा फील हो गया कि केवल मैं ही कर सकता हूं, तो घमंड है। इस दुनिया में एक से एक वीर है, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ही केवल अपने ऊपर। यदि आप किसी भी चीज को लेते, दैट इज द घमंड। और घमंड हमेशा बहुत ही खतरनाक होता है। किसी भी चीज पर घमंड करते हैं तो चीज बुरी होती है। गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन घमंड करना अच्छी बात नहीं है। लोभ, लोभ मतलब लालच, लालच बुरी वाला है। यदि आपको पास ज्ञान का लालच है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई दूसरा अनैतिक गलत तरीके से पैसा कमाना, जल्दी पैसा कमाना, जल्दी अमीर बनना,
कोई गलत काम करना पैसे के लिए, ये सब चीजें क्या होती है, लालच होती है, और लालच बहुत ही बुरी वाला होती है। इस वजह से ये चार घोड़े जो हम लोगों के हैं, चिंता, क्रोध, घमंड, लालच, इन लोगों को हो हमारे जो ट्रेनर है बुद्धि, इसको कंट्रोल करना चाहिए। यदि आपने इन लोगों को कंट्रोल कर लिया तो जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है।